हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्री के डिग्री नहीं समझ आती, ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं, हर स्टेप पे फार्मूले लगते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो मैं एनबी सिंह आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लगातार मेरी क्लासेस को फॉलो करते हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। हर क्लास की तरह मैं एक बार पुनः 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और आप इसको जो है ना, इसके आंसर भी है, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करूँगा, कराएंगे, ठीक है। और सारा क्वेश्चन नहीं कराएंगे इसलिए क्योंकि आप ढीले पड़ जाओगे, फिर आप करोगे नहीं। इसलिए मेरा तो जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी करो, आप भी अपने दिमाग की वर्जिश करो। जैसा आप करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या होता है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने वाले होते हैं, प्रैक्टिकली वो करने वाले होते हैं, ठीक है। जितना करोगे उतना आपका माइंड साफ होगा, उतना तेज होगा, उतनी फ्लुएंसी आएगी, उतनी स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। नहीं करोगे, वीडियो देखोगे यूट्यूब पे या जैसे भी, ठीक है, इंस्टा पे या कहीं से भी, ठीक है, और उस टाइम समझ आएगा, बाद में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं जो है ना यही चाहता हूँ कि आप उसको जो ना अच्छे से समझ के करो, और इसके लिए मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस दिए हैं हमने डिग्री वाले क्वेश्चन के, ठीक है। तो आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्स टेन 45 कॉस 60 साइन 60 कॉट 60 की वैल्यू में ये दिया हुआ इक्वल में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। एक्स फाइंड करना है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा, मिनटों सेकंडों में करोगे। आपको क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले के जो अगली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कैसे डिग्री को करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे याद करते हैं। एक को याद करके सारे मैंने बताए थे कि कैसे आप केवल एक की, यानी साइन 0 डिग्री 30 45 60 90 याद कर लोगे, उसका उल्टा कॉस हो जाएगा। साइन अपन कॉस 10 होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, सारे मैंने बता दिए थे, ठीक है। आप देखना, अगर नहीं देखा होगा तो आप उसको पहले देखना, फिर इसको करना, ठीक है। तो आप देखो, एक्स 1045 की वैल्यू, आप देखो कितने सेकंड लगता है मुझे समझाना है, तब भी मैं इतना का। 1045 की वैल्यू होती है 1 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 √3/2, कॉट 60। अब देखो, कॉट 60 क्या होता है 1/√3, राइट। अब बस क्या है, इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में मल्टीप्लाई है, तो इसे कटना है तो काट दो। एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई या 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा एक्स इजिकल टू 1। एक्स की वैल्यू 1 आ गया, आंसर आपने देखा, ठीक है। मिनट भी नहीं लगेंगे, सेकंडों में हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई और क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 10² 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इजिकल टू एक्स साइन 45 कॉस 45। इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। देखो, वैल्यू पुट करो, 45 का स्क्वायर मतलब, सॉरी 45 का स्क्वायर नहीं करना, मतलब 10 स्क्वायर 45 है, डिग्री वही है, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर। कॉस 60, कॉस स्क्वायर 60, यानी कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू एक्स साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। सोल्व कर दो इसको, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4 इजिकल टू एक्स मल्टीप्लाई 1, रूट से रूट का मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, 4 - 1/4 इजिकल टू x/2, राइट। 4 में से 1 जाएगा, 3/4 इजिकल टू x/2। यहाँ से काट सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे नीचे कट जाएगा, बचा 3/2 इजिकल टू x/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3/2, 3/2। तो यहाँ पे 3/2, शायद मिस्टेक से मैंने गलत लिख दिया होगा, 3/2, ठीक है। इससे आ जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन करिए, पॉज करके उसको देखिए, ठीक है, नोट करिए, करिए प्रैक्टिकली, ठीक है, आएगा आपको। सिमिलर ही है सारे, ठीक है। इसको करते हैं 8 क्वेश्चन। 1060
माइनस 1030 1 प्लस 1060 1030, राइट। अब देखो इसको दो तरीके से आप करो, मैंने दोनों बता देता हूँ। मुझे जो लगेगा आसान, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि फार्मूले के हिसाब से लगेगा। कैसे? जैसे मैं इसका फार्मूला अगर बना दूं तो होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 10a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। ये क्या होती है? 10a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। ये क्या है? ये क्या है? 60 डिग्री। बी क्या है? 30 डिग्री। ये वैल्यू है डिग्री, ठीक है। 1060 में 30 जाएगा, 30। 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। दैट इज द आंसर, 1/√3। तो मुझे तो लगेगा ये आसान है, लेकिन हो सकता है आपको ये आइडेंटिटी, क्योंकि मोस्टली ये आइडेंटिटी 11th वाले स्टैंडर्ड के सीबीएसई के हिसाब से 11th में पढ़ेंगे, 11th 12th में आएगा, ठीक है। तो आपको जो है ना 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप करो 1060 की वैल्यू रखो। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। 1030 की 1/√3। 1 प्लस 1060 की √3 और 1030 की 1/√3। √3 से √3 कट गया, इसका एलसीएम लेकर के √3 माइनस 1/√3, नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, √3 माइनस 1/√3, नीचे क्या हो जाएगा? 2/1। अब इसको फ्रैक्शन ऊपर कर देंगे, √3 माइनस 1, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 एलसीएम लेंगे ना तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट। तो 3 माइनस 1, ठीक है। अब ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2/√3/2/1। इसको ऊपर ले जाएंगे, 2/√3 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 1/√3 आ गया। आपको इससे करो, इससे करो, जो आसान लगे। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए, ठीक है। एज इट इज आप करते जाओगे, वैल्यू पुट करते जाओगे, आंसर आता रहेगा, ठीक है। इसी टाइप के अगर 10 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करके आप फटाफट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। बाकी सीबीएसई का क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। सीबीएसई के तो है ही, मैं आगे जो ना, जो पीछे के जो ना क्वेश्चन है वो करा चुका हूँ, जो नहीं हुआ आगे के वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी शुरुआत है, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आगे मैं अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा आप तक पहुंचा सकूं। आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को जो नीड है, आवश्यकता है, उनको जो है हम पूरा कर सकें, इसलिए, ठीक है। आप शेयर करिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।